साथियों नमस्कार, मैं अनिल लोहार मन की बात में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। भय और डर ये दो चीजें ऐसी है जो स्वस्थ आदमी को भी त्रस्त कर देती है। दुनिया के करीबन 90% लोग आज इस भय के कारण त्रस्त हैं। ये भय और डर भगाने के लिए, दूर करने के लिए मैं आज आपसे बात करूंगा विटामिन एमडी के बारे में। रुकिए, गूगल सर्च मत करिए, क्योंकि विटामिन एमडी के बारे में गूगल पर कोई इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है। बताऊंगा आपको, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपको पता चल जाएगा व्हाट इज विटामिन एमडी। एक कहानी सुनाता हूं 2 मिनट की, इसको ध्यान देकर सुनिएगा। अमेरिका की एक जेल में कैदी को फांसी की सजा सुनाई गई। जिस दिन फांसी देनी थी उसके 2 दिन पहले अधिकारियों ने मिलकर एक तय किया कि इसको फांसी की मौत ना देते हुए ऐसी मौत देंगे जिसको उससे तकलीफ कम हो और मौत का एहसास भी ना हो। कैदी को वैसा बताया गया कि आपको फांसी नहीं दिया जाएगी, बल्कि ऐसी मौत देंगे जिससे आपको तकलीफ कम हो। समय के मुताबिक जिस दिन फांसी देनी थी उस दिन कैदी को सेल के बाहर निकाला गया और उसको बताया गया कि आपको एक जहरीले सांप से डसवाया जाएगा। कैदी को बाहर लाया गया। अधिकारियों ने एक जहरीला सांप, कोबरा, उनको दिखाया। सांप जैसा ही कैदी की तरफ छोड़ेंगे उसके पहले कैदी के मुंह पर काला कपड़ा ढक दिया गया और कुछ सेकंड के बाद में अधिकारी ने 2 सुइयां कैदी के पैर पे चुभा दी। 1.5 मिनट के अंदर कैदी मूर्छित हो गया और जमीन पे गिर गया और 3 मिनट में कैदी की मौत हो गई। जब उस कैदी को अस्पताल लेके जाया गया तो अस्पताल से दूसरे दिन जो रिपोर्ट आई बहुत चौंका देने वाली थी। कैदी की मौत सांप के जहर से नहीं, बल्कि कैदी की मौत सांप डसने वाला था इस विचार से शरीर के अंदर जो जहर फैला वो सांप के जहर से 10 गुना जबरदस्त था। उस वजह से कैदी की मौत हुई। मतलब भय और डर के कारण, भय और डर के विचार के कारण शरीर के अंदर इतना जहर फैला कि कैदी की मौत हो गई। 90% लोग आज भय के कारण त्रस्त है, बल्कि वो स्वस्थ है। आपके मन में शंका होगी कि ऐसा हो सकता है कि विचारों से इतना जहर फैल सकता है। मुझे पता है, संशयात्मा विनश्यति भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है। मैं आपको प्रूफ दूंगा। साथियों, ये है नींबू। और वैसे तो विटामिन सी के बारे में आज बहुत जोरदार चर्चा हो रही है। नींबू, संतरा, ये नींबू है साथियों। मैं इसको अभी काटता हूं, देखिए नींबू को मैंने काटा, बहुत ही रसीला नींबू। अभी इसको मैं मुंह में निचोड़ता हूं। ये नींबू रसीला मैंने मुंह में निचोड़ा, लेकिन गौर कीजिए, आप अगर सामान्य व्यक्ति हो तो आपके मुंह में पानी आया कि नहीं? 100% आया, क्योंकि ना तो आपने नींबू काटा और ना ही नींबू आपने मुंह में निचोड़ा, फिर भी मुंह में पानी आया। किस वजह से? क्योंकि नींबू का विचार आपके मुंह में पानी ला सकता है, तो भय, डर और मौत का विचार भी आपके शरीर के अंदर जहर फैला सकता है। हमारा शरीर, हम जो सोचते हैं उस प्रकार के रसायन शरीर के अंदर पैदा होते हैं। साथियों, परिस्थिति में दम नहीं है। मनस्थिति अगर आपकी अच्छी है तो परिस्थिति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। मैं आपको बताता हूं कि श्री कृष्ण जी ने 2 अध्याय के 14वें श्लोक में एक चीज बताई है। श्लोक ऐसा है, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम पायनो नित्यस्ति
स्थितिक्षस्व भारत, अर्थात शीत और गर्मी, मतलब सर्दी और गर्मी आएगी और जाएंगी, सुख और दुख ये भी आएंगे और जाएंगे। परिस्थितियां कभी परमानेंट नहीं है। परिस्थिति, सिचुएशन, इवेंट ये टेम्पररी है, लेकिन जिसकी मनस्थिति मजबूत है उसको परिस्थिति का, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, सुख हो, दुख हो, इसका कोई असर नहीं होता है। आज की हमारी जो परिस्थिति है वो भी कुछ टेम्पररी पीरियड के लिए है। वो आई है तो जाने ही वाली है, लेकिन मन स्थिति मजबूत रखिए, जिसका मनोबल और धैर्य, जो मैं विटामिन MD के बारे में बात कर रहा हूं। विटामिन MD मतलब मनोबल का यम और धैर्य का D। ये विटामिन MD से हम ये भय और डर को भगाएंगे। और दोस्तों, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जीवन की बड़ी से बड़ी लड़ाई बल से नहीं, मनोबल से जीती जाती है। मैं हमेशा कहता हूं, मैं ताउम्र दर बदर भटकता रहा परिस्थितियां बदलने के लिए। जिस दिन मनस्थिति बदली, परिस्थिति अपने आप बदल गई। मैं एक गीत गुनगुनाता हूं, हमेशा वही गुनगुनाते रहिए। कभी सुख कभी दुख, यही जिंदगी है कि पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है। नए फूल कल फिर डगर में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। जरूर ढलेंगे, पक्का ढलेंगे। हम और आप एक बार फिर मिलेंगे मन की बात में। तब तक के लिए स्टे अलर्ट, स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, सतर्क रहिए और विटामिन MD मनोबल और धैर्य मजबूत रखिए। जय हिंद।